नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? ऑक्टेविया बटलर, साफिया एलहिलो, सित्सी डांगरेम्बगा, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अश्वेत महिला जो बनी है वो बनी है सित्सी डांगरेम्बगा। ओके, देखो सर, ये कहाँ की है? ये है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की कैपिटल कहाँ है सर? हरारे। ओके, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी लंबे समय तक यहाँ प्रेसिडेंट कोई और था, अभी नए प्रेसिडेंट अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने। उसके बाद एमर्सन मनन गागवा। देखो सर, ये कोई इंपॉर्टेंट पुरस्कार नहीं है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार सबसे बड़ा शांति पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार होता है, लेकिन ये पाने वाली अश्वेत महिला है। ये देखा गया है कि जब अफ्रीका के जब किसी अश्वेत को पुरस्कार मिलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। ओके, इसलिए हमने इसको कवर करा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि अश्वेत महिला है। कौन है? सित्सी डांगरेम्बगा। ओके, डांगा रेम्गा। ओके, देखो सर, इंग्लिश में ये लिखना आसान होगा, पढ़ना आसान होगा। क्या है? सित्सी, टी साइलेंट होता है। सित्सी डंगा रेमगा। ओके, सित्सी डंगा रेमगा। ओके, बात हो रही है सर जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे के ही एक निकट में देश है सर, इसका पड़ोसी देश है जाम्बिया। यह भी काफी न्यूज में रहा है इसकी एक साइट के कारण। कौन सी साइट है सर इसकी? विक्टोरिया फॉल्स। इसी के कारण ये फॉल किस नदी पे है? ये है जाम्बिया रिवर पे, जाम्बिया रिवर पे। ओके, देखो सर, बात हो रही है अफ्रीका की, अफ्रीकन महिला की। तो देखो, एक अफ्रीकन महिला है, कौन? नागोजी ओकोंजो इवाला। ये क्या है? अभी यह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल है। ओके, ये भी अफ्रीका की महिला है, डायरेक्टर जनरल है विश्व व्यापार संगठन की। ओके, देखो सर, बात इसकी हो रही है। तो अभी अफ्रीका फूड प्राइज मिला है भारत की एक संस्था को। अफ्रीका फूड प्राइज मिला है भारत की एक संस्था है इक्रिसेट। ओके, ये कहाँ है सर? यह है हैदराबाद में। ओके, देखो सर, अभी अफ्रीका की ही महिला है फुमिजिले। बहुत आसान नहीं होता सर अफ्रीका के लोगों का नाम याद रखना। फुमिजिले मालम्बो नेगुएका। ओके, फुमिजिले मालम्बो नेगुएका, इनको मिला है सर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ओके, ये ग्लोबल गोलकीपर जो अवार्ड है ये दिया जाता है बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। ओके, किसको मिला है अभी? फुमजिले मालम्बो नेगुएका। ठीक है, पिछली बार पूछा गया था सर ये पुरस्कार किसको दिया गया था पहले, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। ओके, नेक्स्ट, कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चिदानंद राजघट्टा, हर्षा भोगले, मेघा राजगोपालन, इनमें से कोई नहीं। तो कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक जो लिखा है वो लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। ओके, हम बात करें सर ये फेनोमिनल क्या होता है? फेनोमिनल होता है बहुत सबसे अग्रिम, सबसे
अच्छी, यानी कि कमला हैरिस सबसे अग्रिम वुमेन, सबसे अच्छी वुमेन, यह पुस्तक लिखा है चिदानंद राज घट्टा ने। ओके बात करें सर कमला हैरिस की, ऑब्वियसली ये क्या है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। ओके इनके हस्बैंड है सर डोव एमहॉफ, ये बने हैं पहले सेकेंड जेंटलमैन, पहले सेकेंड जेंटलमैन ये बने हैं। ओके ऐसे कमला हैरिस की भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे 2-3 पुस्तकें हैं सर इनकी जो फेमस है। कौन सी है? द ट्रूथ वी होल्ड। ओके एक लिखा है इन्होंने सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। एक इन्होंने लिखा है सर स्मार्ट ऑन क्राइम, ऑन क्राइम। ओके ये 3 पुस्तकें हैं सर, किसने लिखा है इसको? कमला हैरिस ने। ओके नेक्स्ट, भारत सरकार ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस? तो अभी हमने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। ओके ये MK-54 टारपेडो मतलब 54 टारपेडो की बात नहीं हो रही, ये इस टारपेडो का नाम है MK-54। ओके तो अभी हमने MK-54 टारपेडो खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। देखो सर बेसिकली जो टारपेडो होते हैं ना, इसको आप बोल सकते हो अंडर वाटर मिसाइल, अंडर वाटर मिसाइल, जिसे आप पनडुब्बी या पानी वाली जहाज से छोड़ते हो किसी दुश्मन की जहाज और उसको पनडुब्बी या उसके क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो होता है टारपीडो। ओके जैसे अगर आप एक मूवी देखो सर, मूवी है गाजी अटैक, इसमें छोड़ा जाता है सर पनडुब्बी से, सबमरीन से मिसाइल, वही होती है टारपीडो। ओके देखो सर हम जो खरीद रहे हैं टारपीडो, इसको हम छोड़ेंगे P-8I पेट्रो एयरक्राफ्ट से, हम इसको लॉन्च करेंगे। ये बेसिकली एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, उससे हम इसको लॉन्च करेंगे। ओके उसके लिए हम इसको खरीद रहे हैं टारपीडो MK-54। ओके नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करा है उत्तर प्रदेश में। ओके देखो सर अगर आप बाहर के, अगर यूपी के स्टेट एग्जाम देना है तो आपको जिलों के नाम पता होना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं देना है तो फिर 9 कॉलेजों, ये ध्यान रखो, हो जाएगा काम आपका। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो आपको 9 जिलों का नाम ध्यान होना चाहिए, कहाँ कहाँ ये हुए हैं। तो कहाँ कहाँ हुए हैं? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। ओके देखो सर बाकी सारे में क्या है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पैसा दे रही है, दिया है। और जौनपुर जो है, जौनपुर जो मेडिकल कॉलेज है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग करा है। ओके बाकी सब में सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलके करा है। ठीक बात हो रही सर यूपी की, तो यूपी के अभी रतौल आम को, रतौल मैंगो जो यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, बागपत में, इसको मिला है सर अभी GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके साथ ही साथ अगर यूपी में देखें तो अभी यूपी के माध्यमिक स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। इसके तहत क्या होंगे, आरोग्य वाटिका के तहत जो माध्यमिक स्कूल होंगे यहाँ के, उसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। ओके अभी हम देखें तो वाराणसी के घाट जो है, यूपी में है वाराणसी, वाराणसी के घाट वाराणसी के घाट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ओके आगे देखें सर, वाराणसी का ये घाट है रविदास घाट, रविदास घाट, यहां से चुनार, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चुनार, वहां के लिए
मिर्जापुर चुनार के लिए एक अलकनंदा क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है। ओके, कहाँ से? रविदास घाट से लेके चुनार मिर्जापुर। रविदास घाट है सर वाराणसी में। ओके, अभी एक और क्रूज जो है वो काफी न्यूज में देखा होगा आपने। कौन सा? कॉर्डेलिया क्रूज। ठीक है, ये वही क्रूज है सर जहां से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। कॉर्डेलिया क्रूज, ठीक है, बहुत ही लग्जरी क्रूज होते हैं ये। ओके, ठीक है। अभी यूपी की गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करा है, मातृभूमि योजना। ओके, अभी यूपी ने एटीएस का गठन करा है देवबंद में। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसका गठन करा है कहां पे? देवबंद में। ओके, इसके साथ अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में ही एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यानी रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यह रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र है, ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। ओके, तो इतनी बातें ध्यान रखो सर यूपी के बारे में। नेक्स्ट, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले फ्रांसीसी कौन बने हैं? फेबियो कार्टारा, जॉर्ज लोरेंजो, ओलिवियर जैक, या इनमें से कोई नहीं? देखो सर, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है फेबियो कार्टारो ने। ओके, ये फ्रांस के हैं। ओके, किस टीम से हैं ये? तो इनकी टीम का नाम है मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा। ओके, देखो सर, बात हो रही है मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप। F1 जो होता है, F1 की रेस, ठीक है, और मोटो जीपी में क्या अंतर है? ये जो F1 होती है ना सर, F1 रेस, ये कार यानी कि कार वगैरह से रिलेटेड है। और जो मोटो जीपी होती है, मोटो जीपी, ये होती है सर मोटरसाइकिल की रेस। ओके, मतलब ये कार की रेस होती है F1 और ये होती है मोटरसाइकिल की। बेसिकली क्या होता है, इसमें कई सारे रेस होते हैं, उसमें पॉइंट इकट्ठा होता है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट जिसके होते हैं वो बनता है वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, तो अभी F1 का तो आया नहीं है वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन मोटरसाइकिल के जो रेस है इसके वर्ल्ड चैंपियन बने हैं फेबियो कार्टारो। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। अभी F1 वाले में जितना हो रहा है उसमें अभी कौन मार्क्स स्टॉपेज है जो लगभग 6 अंक से आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 6 अंक से आगे चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी कई सारी रेस इसमें बची हुई है। ओके, नेक्स्ट, बट मोटरसाइकिल की बात करता है तो मोटरसाइकिल वाले यानी मोटो जीपी की बात करता है तो वो कौन बन गया है? फेबियो कार्टारो। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के किस चरण का उद्घाटन किया है? चरण 1, चरण 2, चरण 3 या चरण 4? तो अभी शिक्षा मंत्री अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। ओके, देखो सर, इसका पहला चरण हमने शुरू करा था 2019 में। किसके साथ मिलकर? IIM बेंगलोर के साथ मिलकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के साथ मिलकर इसका पहला चरण हमने शुरू करा था सर। इसके तहत क्या हुआ था, 21 से 30 साल के जो युवा हैं उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग दी गई थी। कौशल विकास के ट्रेनिंग दी गई थी। ओके, अब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। ठीक है, देखो सर, ये जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप है, ये बेसिकली सरकार की योजना है, एक संकल्प। इसी के तहत ये है, ये फेलोशिप प्रोग्राम है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम। किसके तहत सर? ये संकल्प योजना है गवर्नमेंट की। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ओके, यानी कौशल विकास रोजगार जागरूकता अभियान। ओके, ये क्या है? गवर्नमेंट का संकल्प। ठीक है, अगला, हर साल निरशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है?
15 से 21 अक्टूबर, 16 से 22 अक्टूबर, 14 से 20 अक्टूबर या 24 से 30 अक्टूबर। तो जो ये निरशस्त्रीकरण सप्ताह होता है ये हर साल मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर। तो निरशस्त्रीकरण मतलब क्या चीज? डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। ओके, यानी कि अपने अस्त्र और शस्त्र क्या करो? कम करो। ठीक है, बेसिकली ये क्या हुआ था, एक यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना हुई थी। यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 यानी 1952 में। इसका हेडक्वार्टर वही है जहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है, न्यूयॉर्क में। ओके, ये बेसिकली कह सकते हो सर उसी का एक पार्ट है। ये इसका क्या है कि जो विध्वंसक हथियार बना है उनको कम करो, धीरे धीरे कम करो। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये सारी चीज़ों को क्या है? कम करने का है। बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी कि कहीं वर्ल्ड वार 3 ना हो जाए, उसको बचाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। तो ये हर साल मनाया जाता है 24 से 30 अक्टूबर को कि अपने हथियार कम करो सारे देशों के लिए। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक नया कानून पारित किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चाइना? तभी भूमि सीमा क्षेत्र के संरक्षण और शोषण पर एक नया कानून पारित करा है चीन यानी चाइना ने। ठीक है, इसने अपनी पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को छूट दे रखा है सर कि अगर कोई इसके सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण का प्रयास करे तो ये उचित कदम उठा सकते हैं। हालांकि अगर देखोगे तो वाइस वर्सा वाला कंडीशन होता है। चाइना खुद अतिक्रमण करता है अपने लगभग हर जिससे बॉर्डर शेयर करता है उस कंट्री से, और कानून ऐसे पारित करता है जैसे खुद बहुत बड़ा पीड़ित हो। मतलब करता खुद है और कानून ऐसे पारित करता है जैसे खुद बहुत बड़ा पीड़ित हो। ओके, तो ये करा है किसने? चाइना ने। नेक्स्ट। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके रूप में करने का निर्णय लिया है? मलेनाडु कर्नाटक, किट्टूर कर्नाटक, बयाल कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर किट्टूर कर्नाटक करने का निर्णय लिया गया है। इसमें क्या है, इनके 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में इनके 7 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। ओके, इसका नाम बदलकर अब हो जाएगा किट्टूर कर्नाटक। देखो बेसिकली क्या है सर, अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, किट्टूर की रानी है एक रानी चेन्नम्मा। किट्टूर क्यों रखना है? किट्टूर की एक रानी थी पहले, रानी चेन्नम्मा। भी पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा है सर इसके बारे में। ठीक है, ये 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार हथियार उठाया था इन्होंने। ठीक है, इन्हीं के उसको सम्मान को बढ़ाने के लिए अब इस रीजन का नाम क्या हो जाएगा? मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का किट्टूर कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया कंसल्ट ऐप एक क्या है? ठीक है, मृदा ऐप है, स्वास्थ्य विरासत ऐप है, ज्ञान ऐप है या इनमें से कोई नहीं? देखो सर, नितिन गडकरी जी ने जो ऐप लॉन्च करा है कंसल्ट, ये बेसिकली एक ज्ञान ऐप है यानी नॉलेज ऐप है, नॉलेज ऐप है। ओके, इसके थ्रू आप कंसल्ट ऐप के थ्रू आप एडवाइस ले सकते हो। ठीक है, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या है ना सर, ये जो कंसल्ट ऐप है ये बनाया ही है एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं राघव चंद्रा। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, अपने करियर के बारे में भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपको एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, कंसल्ट ऐप बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है सर, बनाया है एक पूर्व आईएएस अधिकारी राघव चंद्रा ने। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नया बाजार खंड यानी ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं? तो अभी ग्रीन डे अहेड मार्केट ये लॉन्च करा है सर विद्युत मंत्रालय ने। बेसिकली क्या है, ये जो ग्रीन डे अहेड मंत्रालय है ये रिन्यूएबल एनर्जी यानी अच्छे ऊर्जा निर्माता से संबंधित है। जो अच्छे ऊर्जा निर्माता है उनसे संबंधित है, जो लॉन्च करा गया है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है, बेसिकली क्या होगा ना, जो इनसे रिलेटेड होंगे, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां होंगी या फिर जो इनसे रिलेटेड कंपनियां होंगी, उनमें ट्रेड किया जा सकेगा। जैसे निफ्टी सेंसेक्स में आप ट्रेड करते हो ना
किसी लेके, तो पावर वाले डिवीजन में, पावर डिवीजन में इन सारी कंपनियों में अब ट्रेड किया जा सकेगा शेयर मार्केट में। ओके, तो उसके लिए लॉन्च करा गया है ग्रीन डे अहेड मार्केट। पहले नहीं किया जाता था सर, अब किया जा सकेगा पावर वाले डिवीजन में। ओके, तो अभी विद्युत मंत्रालय, तो विद्युत मंत्रालय है किसके पास सर? ये है आर.के. सिंह के पास। ओके, पावर मिनिस्ट्री है किसके पास? अभी है आर.के. सिंह के पास। नेक्स्ट, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई बैंक। तो अभी फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस ने किसके साथ किस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? ये करा है सर बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ओके, तो ये बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बेसिकली मैक्सिमम बैंकों का आपका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। ठीक है, अभी इसके सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास। ओके, देखो सर, ये बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जो ये इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, वो बैंकों के साथ साझा समझौता करती है। यानी अब इनके इंश्योरेंस क्या होते हैं? बैंकों से दिए जाते हैं। रीजन क्या होता है सर? बैंक के पास होता है कस्टमर बेस। अब आप देखोगे कई सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं, इंश्योरेंस, कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां साझेदारी कर रही हैं, समझौता कर रही हैं किसके साथ? बैंकों के साथ। रीजन क्या होता है? बैंकों के पास होता है हमेशा कस्टमर बेस। ओके, तो अभी फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस ने करा है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, सीईओ है अतनु कुमार दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्लास्टिक मुक्त शहरों और महासागरों पर राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन किया है? नीति आयोग, IUCN, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी प्लास्टिक मुक्त शहरों और महासागरों पर राष्ट्रीय नीति संवाद का जो आयोजन है वो करा है नीति आयोग ने। ये किसके साथ मिलकर करा है सर? ये नीति आयोग ने करा है, एक संस्था है पार्ले फॉर द ओशियन। ओके, तो पार्ले फॉर द ओशियन के साथ मिलकर नीति आयोग ने प्लास्टिक मुक्त शहरों और महासागरों पर राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन करा है सर। इसके फाउंडर कौन है? पार्ले फॉर द ओशियन के, तो इसके फाउंडर हैं सिरिल गुड्स। ओके, नेक्स्ट, सुनील पालीवाल ने किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, मायूरमगायो पोर्ट ट्रस्ट या कोचिन पोर्ट ट्रस्ट? तो अभी सुनील पालीवाल ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है सर, ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में और एक पोर्ट ट्रस्ट है सर जिसे बोलते हो वीओ चिदम्बरार, वीओ चिदम्बरार नार बंदरगाह पोर्ट। ठीक है, इसको हम टूटिकॉन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, टूटिकॉन पोर्ट। ओके, एक और बंदरगाह है सर इन्नोर, तमिलनाडु में ही एक और है इन्नोर बंदरगाह, जिसे हम कामराजार के नाम से जानते हैं, कामराजार। ओके, कामराजार पोर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखो सर, इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन लेके चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देखते चलो। ठीक, जय हिंद।